नेपाल के प्राचीन काल में राजा जयप्रकाश मल्ला का शासन था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और माम तलेजू, जो मां दुर्गा का ही रूप मानी जाती है, के भक्त थे। राजा मां तलेजू के साथ पासा खेल सकते थे, लेकिन इसके लिए एक शर्त थी, यह खेल गुप्त रहेगा और कोई भी अन्य व्यक्ति इसे नहीं देखेगा। राजा की रानी को हमेशा इस बात की उत्सुकता रहती थी कि राजा हर रात कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। एक रात रानी ने चुपचाप राजा का पीछा किया और उस कमरे में प्रवेश कर गई जहाँ राजा मां तलेजू के साथ पासा खेल रहे थे। जैसे ही मां तलेजू ने रानी को देखा, वह अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत वहाँ से गायब हो गई। राजा तलेजू को मनाने के लिए कई पूजा पाठ किए और क्षमा याचना की। तब मां तलेजू ने प्रकट होकर कहा, अब मैं कभी भी प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मैं एक युवा कन्या के रूप में तुम्हारे राज्य में जन्म लूंगी। उसे कुमारी के रूप में पूजा जाएगा। उस दिन के बाद से नेपाल में कुमारी परंपरा की शुरुआत हुई। एक विशेष प्रक्रिया के तहत बौद्ध परिवार की एक युवा कन्या को विभिन्न कठोर परीक्षणों के बाद कुमारी के रूप में चुना जाता है, जिसमें उसे दिव्य गुणों का प्रतीक माना जाता है। वह तब तक जीवित देवी मानी जाती है जब तक कि उसे पहली बार मासिक धर्म नहीं आ जाता। कहा जाता है कि आज भी कुमारी की आंखों में मां तलेजू का तेज और दिव्यता दिखाई देती है, लेकिन इस रहस्य के पीछे क्या सच है, यह तो सिर्फ मां तलेजू ही जानती हैं। अगर आपको कुमारी परंपरा के रहस्यों के बारे में और जानना है तो कमेंट करें।